अमोल अमोल कुमार, कल नाम देने के लिए कहा था आपको उपस्थिति में से। अभी आज की नोट करो और कल जो नहीं है उनको भेजना मेरे पास एक एक को, और आज नहीं है उनको भी। हाँ, पहले 7वीं गाथा से संबंधित कहा था, फिर से पढ़ के आवे। और फिर भी पढ़ने के लिए नहीं कहा था अकेले, और क्या कहा था, पढ़ने के साथ साथ परस्पर में एक दूसरे से समझ लेवे। उसके बाद भी बात समझ में नहीं आवे तो आप पूछ सकते हैं। कल एक रोहन का प्रश्न था, और किसका था जिसको मैंने बाहुबली पुनः पढ़ लिया। क्या अन्ना जी एक बात कहते हैं, ये 10-20 ग्राम की जबान हिलाते नहीं हैं, और ये कितने किलो का पता नहीं है, उसको हिलाते हो। जबान हिलाओ ना, क्या? हाँ, जबान हिलाने में पता नहीं क्या लगता है, तो सिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है जबान से। जबान से नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तो क्या फिर पूछने के लिए पूछा था अकेले? हाँ, फिर इसका मतलब जिज्ञासा प्रश्न तुम्हारा थोड़ी था। हाँ? वो तो वो वैसे ही हुआ। राजा से पूछा था ना एक ने, हाथी बेचोगे? हाँ? और दूसरे दिन सुबह पूछा, क्यों खरीदोगे? तो क्या कहा? खरीदने वाला तो ऐसे ही तुम कर रहे हो क्या? पूछने वाला चला गया। हाँ? मैं ये बाहुबली के माध्यम से आप सबको आपकी गंभीरता बताना चाहता हूँ। मैंने कितने गंभीर हो आप लोग। हाँ, हाँ रोहन, कर ली चर्चा, कर ली। हाँ, बाद में मुझे समझाना क्या समझ में आया। तुम फिर मुझे समझ में आया ना, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलिए, अभी भी कोई उसमें प्रश्न हो। और उस विषय को इसलिए भी अपन ज़्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, और किसी में कदाचित थोड़ी बहुत भूल रह जाए तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। इस विषय में भूल रही तो सारी दिक्कत है। इसलिए इसका निर्णय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट अपने को होना चाहिए। इसलिए हाँ बोलिए, माइक आ गया है। विकल्प जो उत्पन्न होते हैं तो वो राग के कारण क्यों कहें? ये दो तरफ से बात की है इसमें। जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं, रागी को भेद पर लक्ष्य जाएगा तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, और जो भेदों का निषेध किया उसके संदर्भ में ये कहा कि भेद पर लक्ष्य जाता है तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, और वे जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो विकल्प रागात्मक हैं। इसलिए उस समय चर्चा करते हुए भी ये कहा था, वो राग कैसा होगा? वो राग अशुभ तो नहीं, ये तो पक्का है। और शुभ राग धर्म, धर्मायतन, देवशास्त्र, गुरु, इनके प्रति जो हमारा भाव जाता है, या दया, व्रत, उपवास, इनके प्रति वो शुभ कहलाता है। लेकिन यहाँ तो अपने ही आत्मस्वरूप के संदर्भ में ही, तो उसमें वो जो हम स्वरूप का चिंतन भेद पूर्वक कर रहे हैं, वो अभी वो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन, वह भी भले ही स्व के प्रति है, लेकिन स्व के प्रति होकर के भी, अपने आत्मा के प्रति होकर के भी वह भी राग रूप है। शुद्ध स्थिर, शुद्धोपयोग स्थिरता में नहीं पहुंचा तब तक राग है। तो स्व के प्रति होते हुए भी वो रागात्मक है। वो उसमें तो और शुभ राग है, वो उत्कृष्ट शुभ राग कहा है। देवशास्त्र, गुरु और अन्य
में उपयोग जाने से अधिक शुभ राग, यहाँ तक कि स्वाध्याय के संदर्भ में भी जो शुभ राग होता है, इसलिए कहा जाता है सातिशय पुण्य का बंध स्वाध्याय के लिए। टोडरमल जी ने जो शास्त्राभ्यास की महिमा लिखी है सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में, उसमें सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो वो इसलिए उस तरह का रागात्मक राग है। अब ये दोनों तरफ से जो रागी है, इस अर्थात अभी स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ, विकल्प में अटका हुआ है, और वो भेदों में ही लक्ष्य देता रहेगा तो उसे विकल्प उत्पन्न होंगे। तो वो पहले पकड़ा रागी की तरफ से, माने जो रागी है यदि पूर्णता की तरफ से पकड़ेंगे तो जब तक पूर्ण वितरागी नहीं हुआ है, पूर्णता की अपेक्षा छद्मस्त अवस्था में है, तब तक उसका उपयोग तो निश्चित रूप से पलटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। और जिसका उपयोग स्थिर नहीं रहने वाला वो छद्मस्त, वो रागी, वो यदि जिनके लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं उनका लक्ष्य करेगा, तब तो उसका उपयोग स्थिर होने ही वाला नहीं है, तब तो उपयोग अस्थिर ही रहेगा। इसलिए वो रागी का ध्यान भेदों में जाएगा तो विकल्प ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा। अब दूसरी बात, तो फिर तो छद्मस्त एकाग्र ध्यान कर ही नहीं पाएगा, निर्विकल्प अनुभूति कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ भेद का लक्ष्य छोड़ करके जो अभेद का लक्ष्य करेगा, वो अभेद का लक्ष्य निर्विकल्प अनुभूति में जब तक हो रहा है तब तक वह भी वीतरागी है। अब उस वीतरागता में पहुँच करके फिर उसे विकल्प वो संबंधी उत्पन्न नहीं होंगे। फिर अबुद्धिपूर्वक राग जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, भूमिका के अनुसार होगा, वो फिर विकल्प उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है अबुद्धिपूर्वक राग। फिर वहाँ से स्थिरता हटी, बाहर आया, चूँकि अभी रागी है, तो फिर उसे विकल्प उत्पन्न होंगे, और वो भेद रूप वस्तु का ही विचार करता रहेगा तो फिर विकल्प ही उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए चूँकि वह अभी छद्मस्त की दशा, वह समझ लो कमजोरी, अभी कमी है, इस तरह की कमजोरी है, वो पुरुषार्थ की कमजोरी भी है कि जिसके कारण से वो आया, उस अभेद का लक्ष्य छूट करके भेद में आया तो उसे विकल्प उत्पन्न होंगे, वो रागी की दशा। जब तक वो पूर्णता नहीं होगी यही स्थिति बनती रहने वाली है। इसलिए उस रागी को, अल्पज्ञ को, छद्मस्त को प्रयत्न पूर्वक, और वो प्रयत्न पुरुषार्थ पूर्वक अभेद का ही लक्ष्य करना चाहिए। अब वो अभेद का लक्ष्य अच्छी तरह से होवे, इसके लिए ये शुद्ध नय की मुख्यता करते हुए कहते हैं आत्मा में ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, तो इस प्रकार से उसका निषेध करते हैं। अरहंत भगवान पूर्ण वितरागी हो गए हैं, अब वे किसी को भी जाने, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्हें विकल्प वो राग उत्पन्न होने वाला नहीं है, ये तो सारे लोकालोक को जाने, ये सामर्थ्य उनने अपने आप में प्रकट कर लिया है। यही स्थिति श्रेणी चढ़ते समय वो मुनिराज के शुक्ल ध्यान में होती है। वो शुक्ल ध्यान की अवस्था में मुनिराज निर्विकल्प आत्मानुभूति में लीन है। अब वे भेदात्मक वस्तु किसी को भी जान सकते हैं। अब वो भेद को जाने, अब उन्हें विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ वो फार्मूला नहीं लगेगा कि रागी को भेद को जानने से विकल्प उत्पन्न होता है। ये क्यों, तो रागी है अभी, अभी कहाँ अरहंत वीतरागी कहाँ हुए वे तो अभी निचली ही अवस्था में है, 7वें 8वें 9वें 10वें इन्हीं गुणस्थानों में है कहीं न कहीं। तो फिर तो यदि भेदात्मक जानेंगे, और जानते हैं वो जो सवितर्क और क्या होता है दूसरा विचार, दो होता है ना, सवितर्क विचारे, ऐसा लिया, दो ध्यान प्रारंभ के जो दो ध्यान हैं, तो वे विचार और विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, तो ये हो रही है ना, तो बदल रही है। तो द्रव्य गुण पर्याय या अर्थ संक्रांति बदलती है। तो वो भेद रूप वस्तु के भी
उसमें उनका उपयोग जा सकता है, तो जा सकता है, फिर निर्विकल्प अनुभूति में कहाँ रहेंगे, फिर उन्हें भी विकल्प उत्पन्न होकर राग होना चाहिए। राग होना चाहिए तो फिर नीचे छठे गुण स्थान में आ जाना चाहिए, कि नहीं आते, वो तो श्रेणी चढ़ते जाते हैं। तो कैसे? वो जो अभेद का लक्ष्य करके श्रद्धा की अपेक्षा यही मैं हूँ ये दृढ़ता तो पहले ही है, चारित्र की अपेक्षा उपयोग यह मैं हूँ इस प्रकार से उसके साथ अभेद तन्मय हो गया है। वो चारित्र की स्थिरता उसमें हुई है, वो चारित्र की ओर से निर्विकल्प है। अब चारित्र की ओर से निर्विकल्प होने से राग उत्पन्न नहीं होता, राग उत्पन्न नहीं होता इसलिए गुणस्थान नहीं गिरता। परंतु उसी समय ये जो वो स्थिरता रहते हुए भी ज्ञान अन्यत्र चला जाए, वो ऐसे सामर्थ्य है उनमें, इसलिए वह भेदाभेदात्मक वस्तु को भी जाने तो भी वह स्थिरता खंडित नहीं होती। बस ऐसा समझ लीजिए, वो चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें गुणस्थान में रहते रहते ये स्थिरता का उन्होंने अभ्यास कर लिया है, अपने स्वरूप में स्थिर रहने का अभ्यास हो गया है। इस कारण से चारित्र की दृष्टि से उपयोग दो तरह से लिया जाता है ना, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, और दूसरा ज्ञान दर्शन, ये उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये दो तरह से उपयोग। वो जो चारित्र की ओर से अशुभोपयोग, शुभोपयोग हट करके शुद्धोपयोग में जब स्थित है, उसी समय ज्ञान की अपेक्षा से उपयोग भेदाभेदात्मक को जानने में जा सकता है, और वो भेदाभेदात्मक जाने तो राग उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वीतरागता सहज उनकी बनी रहती है। ये स्थिति शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों की विशेष है। अब नीचे वाले अवस्था में छठे, सातवें तक में यदि शुद्धोपयोग में अभेद निर्विकल्प अनुभव में स्थिर है और भेद का विकल्प आया तो नियम से छठे गुण स्थान में आएंगे, शुभोपयोग में आएंगे। तो ये वहाँ की स्थिति। अब ऊपर चढ़ते समय ये स्थिति, तो उसको हम वीतराग कहेंगे उस स्थिरता की अपेक्षा से। तो ये इसलिए दोनों तरफ से बात की गई है। रागी को विकल्प होते हैं, तो ये जब तक वो निम्न स्थिति में है, जिसके पुरुषार्थ की कमजोरी है, वो पुरुषार्थ की कमजोरी वाले को उस पर ध्यान देगा तो ये दिक्कत होती है। गाड़ी चलाना नया नया जो सीखा हो, कार चलाना, और वो कार चलाते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, और यदि सावधानी नहीं रखेगा तो गड़बड़ होगी। बिल्कुल बात भी नहीं कर सकता बगल वाले से, और बगल वाले से बात नहीं कर सकता है तो और दूसरी बातें तो बहुत दूर की है, यानी मोबाइल पे बात करना या जो कुछ भी करना। लेकिन जब बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, तब वो कार चलती भी रहती है और बात भी करता रहता है, और कोई इधर से चीज़ इधर रखे, उठाए, करे, कुछ भी करता रहता है, लेकिन उधर कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। तो अब क्यों नहीं हो रही? पहले गड़बड़ होती थी, अब क्यों नहीं हो रही है? वही अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस की बात है। पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए संभालना पड़ता था, और अब सहज प्रैक्टिस हो गई, वो संभल भी जाता है, दूसरे काम भी कर सकते हैं। ये अभ्यास की बात। इसलिए वो स्थिरता की वृद्धि जो श्रेणी में हुई है, वो उनका अभ्यास समझ लो नीचे हो गया है। और जब तक ऐसा अभ्यास नहीं है, तब तक यदि भेद में बाकी देवशास्त्र गुरु की तरफ उपयोग चला जाए तो बहुत राग की उत्पत्ति तो बहुत अधिक हो गई। एक तरह से देवशास्त्र गुरु पर के संदर्भ में उपयोग गया, अपने स्वरूप के संदर्भ में भी भेद रूप विकल्प आया। वो भेद तो छोड़े, ज्ञान दर्शन चारित्र है कि नहीं, ये विकल्प ही हुआ। मैं अभेद आत्मा का लक्ष्य कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कहाँ है? अब है तो अभेद पर ही है ना, लेकिन क्या हो गया कि मैं कर रहा हूँ ना, चिद्भाव करता चिदेश, क्या चिदेश करता, चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रियातः, तीनों अभिन्न
अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, ये स्थिति हो गई है जब तो दिक्कत नहीं है। तो उसमें मैंने ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन जहाँ, ध्यान ध्याता ध्येय का भी, जबकि ध्येय उसी को बना रहा है, अभेद दृष्टि के विषय को भेद का विकल्प नहीं खड़ा कर रहा है, लेकिन ध्यान करने वाला और ध्येय इसमें भेद खड़ा किया, इसलिए भेद का विकल्प खड़ा हो गया, तो भी राग उत्पन्न होगा। तो बाकी की तरफ राग जाना देवशास्त्र गुरु की तरफ, वो तो और बाहर की ओर जाने की बात है। चलिए और किसी को। तो अरहंत भगवान सहज रूप से जानते हैं भेद अभेद को। फिर से एक बार स्पष्ट। अरहंत भगवान भेद को जो सहज रूप से जानते हैं, उस सहज रूप को से जो जानते हैं उसको सहजता को बुद्धिपूर्वक जानना कहेंगे या अबुद्धिपूर्वक जानना कहेंगे? किसको? उस सहजता से जानने को। किसको? भेद को जानने को। भगवान को, मणिराज को, किसको? अरहंत भगवान को। अरहंत भगवान की बुद्धि है नहीं, इसलिए बुद्धि अबुद्धि का प्रश्न ही नहीं वहाँ। फिर वहाँ ये बुद्धि अबुद्धि जो प्रश्न आता है, ये छद्मस्त में आता है, जिसका उपयोग एक समय में एक जगह लगता है, जिस तरफ लगेगा दूसरा नहीं होता है, तो एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगाना पड़ता है। ये अपूर्णता की स्थिति में होता है, पूर्णता की स्थिति में ये फर्क नहीं पड़ता। ये उपयोग स्वसन्मुख करना, ये कुछ नहीं करना पड़ता है, पूरी तरह से ही उपयोग चारित्र की अपेक्षा स्वयं ही स्थिर हो गया है, इसलिए अब बुद्धि अबुद्धि कुछ नहीं है, इसलिए बिल्कुल ही सहज हो गया, बिना कुछ किए ही। बिना कुछ किए क्या, बहुत कर लिया ना पहले, उसका फल आया है, और उसका फल ऐसा हुआ है कि बिल्कुल अब सहज हो गया है, इसलिए वहाँ बुद्धि अबुद्धि का प्रश्न नहीं होता। और इसी दृष्टि से कहीं कहीं कदाचित ये भी कहते हैं, उस सिद्ध के लिए, चूँकि वो अरहंत दशा में दो ध्यान और होते हैं, जब अंत में सिद्ध दशा प्रकट होती है तब शुक्ल ध्यान के अंतिम दो भेद हुए, वे ध्यान होते हैं, इसलिए अरहंत में नहीं कहा। लेकिन सिद्ध भगवान ने कहीं कहीं ये उल्लेख आता है, सिद्ध भगवान के ध्यान नहीं है, तो ध्यान नहीं है तो आत्मा को ही जानते रहना, चारित्र स्वरूपे चरणम, स्वरूप की लीनता, वो नहीं है क्या? वो तो निरंतर है ही, उपयोग स्वयं में ही स्थिर है, पूरी तरह से स्थिर है, ये तो है। लेकिन जो नीचे छद्मस्त को पर से हट करके स्वयं लीन होना, ऐसा ध्यान करना पड़ता था, ऐसा उनको कहाँ करना पड़ता है? और वो तब करना पड़े जब चारित्र की दृष्टि से लीनता यहाँ से हट कर कहीं और चली जाए, तो ये करना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कहते ध्यान नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ध्यान नहीं है तो इसका मतलब फिर तो स्व में लीन नहीं है, फिर तो कहीं भी उपयोग जा रहा होगा, नहीं, स्व में ही लीन है। चारित्र की दृष्टि से पूरी तरह से स्व में लीनता है, वो उन्हें अब सोच समझ करके इस पर दृष्टि नहीं दूँ, इस पर दूँ, ये नहीं करना पड़ता है, ये सब अपूर्णता की स्थिति, इसलिए बुद्धि बुद्धि नहीं लगाएंगे वहाँ। तो भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे स्व में लीनता भी है और ध्यान भी नहीं है? हाँ, ये जैसे आपको तार पर चलना हो तो आपको लगता है कैसे चल सकते हैं, हम तो सीधे रास्ते से नहीं चल सकते हैं, तार पर कैसे चल सकते हैं? ये जितने सर्कस वाले जितने करतब दिखाते हैं, वो करतब आप करके देखो। वो 3-4 बोतल एक साथ लेता है और ऐसे फेंकता जाता है, 3-4 बोतल, अब एक बोतल यहाँ से फेंकी, एक बोतल यहाँ से फेंकी, और एक भी बोतल नीचे नहीं गिरती है। और हमें एक बोतल ही उछाल करके देखो, एक ही बोतल, उसे ही नहीं संभाल पाते हैं हम। जब वो एक बोतल नहीं संभाल पाते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, 4-4 बोतल एक साथ उछाले, फेंकता जाए और फिर एक भी बोतल नहीं गिरेगी। एक को हाथ में लेता है, फेंकता है, फिर दूसरे को ले, करता रहता है ना, कैसे करता है? कोई नहीं सकता, करके देख लो तुम, होता है कि नहीं होता है? नहीं हो सकता। अब वो कैसे करता है? नहीं हो सकता है तो कैसे करता है? कैसे किया? वो प्रैक्टिस, बहुत ध्यान की ज़रूरत है उसमें, बराबर एकाग्रता की। अच्छा, उस एकाग्रता भी विचित्रता है, वो आप उससे पूछते जाओ
उसी समय कोई इंटरव्यू लेने वाला ले रहा होगा ना, तो वो अपना कर्तव्य दिखा भी रहा है और पूछे कि साहब आपने कितने साल से ये किया, तो बता देगा आपको, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा था, पहली बार मैंने ऐसा किया, इतने साल हो गए, कितनी जगह आपने, वो जो पूछते जाओगे ना उत्तर भी देता जा रहा है और वो करता जा रहा है। तो ये वो उधर ध्यान भी उसका एकाग्र है, उसमें भंग नहीं होता। और उसी समय कोई ऐसी बड़ी बात हो जाए, पैर में समझो तेजी से कांटा चुभ जाए और फिर उधर एकदम से ध्यान चला जाए, जैसे एकदम अपना बैलेंस बिगड़ जाता है ना, सब बिगड़ जाए और उपयोग चला गया, फिर तो गिरना ही गिरना है। ये प्रैक्टिस की बात है। वो जैसे ध्यान एकाग्र भी हुआ, वहाँ भी ध्यान है और उधर भी, तो ये अभ्यास से होता है। ऐसे ही स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास जिन्हें अच्छी तरह से हो गया है, वो स्थिरता भी रहती है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से ज्ञान सहज स्व और पर दोनों को जान सकता है। ज्ञान के पर के जानने में दिक्कत नहीं है, ज्ञान के भेद के जानने में भी दिक्कत नहीं है। वो उसके साथ श्रद्धा और चारित्र, ये जो मोहात्मक स्थिति खड़ी करते हैं, वो उसकी दिक्कत है, उसकी स्थिरता की बात है वास्तव में। श्रद्धा का अहम किसमें स्थापित होना और चारित्र की दृष्टि से स्थिरता करना, ये दो चीज़ें ध्यान में रखने की है। इसकी अपेक्षा ये कहा जाता है कि पर को मत जानो स्व को जानो, भेद को मत जानो अभेद को जानो। इसका कहने का अर्थ ही ये है, जब तक तुम्हें भेद में जाने पर ये विकल्प चिंतन के खड़े होते हैं, तब तक भेद को मत जानो। वो ज्ञान के साथ चारित्र जुड़ा हुआ है, और जहाँ चारित्र ऐसा स्थिर हो गया, वो श्रद्धा की वजह, श्रद्धा ने हम किया, मैं तो अभेद वस्तु हूँ, तो चारित्र अभेद की तरफ स्थिर होने लग गया, फिर ज्ञान स्वतंत्र हो गया, फिर ज्ञान को चिंता नहीं है। पिता की उंगली पकड़कर बेटा कब तक चलता है, और पिता भी बेटे को उंगली पकड़ पकड़ करके पकड़ने के लिए कह करके कब तक चलाता है, जब वो खुद अच्छी तरह से संभलने के लिए तैयार नहीं है। और खुद इतना संभलने के लिए तैयार होता है कि यहाँ वहाँ देखे भी, इधर उधर चला भी जाए, भीड़ में कहीं इधर भी चला जाए तो भी घर पहुँच सकता है, या हम वो पिताजी जहाँ जा रहे हैं जिस जगह वहाँ बराबर वो पहुँच सकता है, तो निश्चिंत होते, फिर उंगली नहीं पकड़ते हैं, फिर ज़बरदस्ती पकड़ के चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो चलते जाते हैं और बेटा अपने आप हाथ छोड़ने के बाद भी यहाँ वहाँ घूम करके फिर बराबर सही जगह पर पहुँच जाता है। लेकिन जब निश्चिंत कब होते हैं, कि जब वे जान लेते कि हाँ अब इसमें सामर्थ्य आ गई है कि मेरी उंगली नहीं भी पकड़े तो भी इधर उधर कर सकता है, फिर निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे वो चारित्र की स्थिरता ऐसी हो जाए कि उसे अब वो ज्ञान भी अभेद में ही रहे, ये जरूरत नहीं पड़े। जब उपयोग चारित्र की दृष्टि से स्थिर होता जाता है, ज्ञान स्वतंत्र है, अब कुछ भी करें। वो पिताजी बार बार बेटे को देखते थे ना, अब नहीं देखेंगे, दूसरा काम भी करते हुए चले जाएंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, उसका कभी कभी देखेंगे भी, नहीं भी देखेंगे, तो वो अब जरूरत नहीं है। ये इसलिए अभ्यास की ही बात है। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र और ज्ञान, ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से उसका सहज स्वभाव है सबको जानने का। इसलिए वास्तव में भेद के जानने में, पर के जानने, भेद की बात नहीं अकेली, वो जो अर्थ संक्रांति है उसमें तो अपन इतनी बात कर रहे हैं अभी, या भेद से भेद में चला गया, द्रव्य गुण पर्याय में चला गया। वो द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य अर्थ संक्रांति, द्रव्य बदले, माने आत्मद्रव्य छोड़कर पुद्गल द्रव्य का विचार करने लग जाए। पुद्गल द्रव्य कैसा होता है, सूत्र बदलता है ना, सूत्र, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, तो व्यंजन संक्रांति है, व्यंजन माने जिनवानी के सूत्र, वे व्यंजन कहलाए वहाँ। और उसमें अभी तो उपयोगो लक्षणम पे ध्यान चल रहा था, और उससे हट करके स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला, इस पर चला जाए ध्यान, अनवस्कंदाश्च, इस पे चला जाए। अब किसका ध्यान हो रहा है, अब तो ये तो पुद्गल में चला गया, पुद्गल में चला गया, ज्ञान की विशेषता, ज्ञान चला गया पुद्गल में। अभी ज्ञान में
वो पुद्गल संबंधी जानना हो रहा है, लेकिन उपयोग मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ इसी में स्थिर है। वो ध्यान है वास्तव में एकाग्र चिंता निरोध, वो ध्यान। और ज्ञान का स्वपर प्रकाशक विकल्पात्मक स्वरूप है ज्ञान का, वो तो निर्विकल्प होता ही नहीं है। जितने निर्विकल्पता की बात की जा रही अनुभव की, वह चारित्र की तरफ से की जा रही है। ज्ञान तो कभी निर्विकल्प होता ही नहीं है, और यदि निर्विकल्प हो जाए तो फिर ज्ञान नहीं रहेगा। वो ज्ञान की निर्विकल्पता का अर्थ है निर्णय नहीं करना, वो तो दर्शन जैसा हो जाएगा फिर। इसलिए ये और भी शंका हो थोड़ी सी, उसमें पढ़ना आप टोडरमल जी का जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, इसमें दी है चर्चा, विकल्प निर्विकल्प किस दृष्टि से निर्विकल्पता कही गई है। वहाँ से प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आएगा। यही प्रश्न किया है, निर्विकल्प कैसे कहते हैं उसको। ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, चारित्र की ओर से ही है। और उसका विस्तार से दादा के प्रवचन भी हुए रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, तो उसको भी आप देख सकते हो उसी प्रकरण में से, वहाँ से देखें। और पुनः कुछ पूछ रहे थे। काल अपेक्षा नित्यता का तो समझ में आता है, लेकिन क्षेत्र अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी माने अभेद हूँ, उसमें इतने विकल्प खड़े नहीं होते हैं, वैसे होता ही नहीं विकल्प ज़्यादा। ये तो वो पर्याय संबंधी विकल्प होता है। इन प्रवचन सार में वो पर्यायों की स्थिति समझाने के लिए प्रदेशों को उदाहरण बनाया है। पर्यायों की स्थिति समझाने के लिए प्रदेशों को उदाहरण बनाया। उदाहरण इसलिए बनाया कि प्रदेश एक साथ है, और वो असंख्यात प्रदेश में चैतन्य स्वरूप आत्मा एक साथ व्याप्त है, अनुस्यूत है एक साथ। और वे प्रदेश जैसे कोई मोतियों का जाल बनाया हो, और वो मोतियों के जाल में उसको दोनों तरफ से धागा बांध करके अच्छी तरह से बना दिया, जाल बनाया। अब वो एक मोती अलग अलग है उसमें, और कितना भी करने की कोशिश करोगे तो उसमें बीच में गैप रहेगा। ये तो उसकी तो छोड़ो, ये कपड़ा दिख रहा है ना, ये कितनी भी बारीकी से किया जाए तो ये जो ताना बाना दोनों तरफ के धागे हैं ना, वो धागों के बीच में गैप है। कितना गैप है, कितना है, कहाँ गैप है। अपन अभी धूप आ रही हो और उसको रोकने के लिए चंदोवा लगा देते हैं, कपड़ा लगा देते हैं कोई भी, तो वो जो कपड़ा लगाया है वो तो ऐसा लगाना चाहिए ना बिल्कुल धूप नहीं आए। बहुत ऐसा चिरचिरा सा कपड़ा होगा तो धूप आएगी उसमें से, और अच्छा मोटा होगा जिसमें से धूप नीचे नहीं आ रही है। तो अब उसमें बिल्कुल गैप नहीं है ना थोड़ा सा भी। उसको भी आप जो लेंस मोटा होता है ना, उस मोटे लेंस से देखो और सूक्ष्मदर्शी से देखो तो आपको देखिएगा बहुत गैप है उसमें। वो ऐसा लगेगा जैसे ये जालियाँ लगी होती है ना, वो जालियों में जितना गैप दिखता है बड़ा बड़ा, ऐसा लगेगा जैसे ये कोई ऐसी बड़ी जाली हो कि जिसमें हम उंगली करें तो सीधा अंदर चली जाए। वो ऐसा लगेगा कि धागों के बीच में इतनी जगह है कि हम उंगली चली जाए उसमें से। वो तो उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन है गैप, उसमें गैप नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसा ही ये जो असंख्यात प्रदेश है, इन असंख्यात प्रदेशों में भी ऐसा ही गैप होगा ना बीच में। ये असंख्यात प्रदेश ऐसे जुड़े होंगे और इसमें गैप होगा। ऐसा कुछ गैप है ही नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो आकाश के प्रदेश में भी कहाँ है, आकाश अनंत प्रदेशी। यहाँ वो अनंत प्रदेशों में से जो अनंत प्रदेश है आकाश के, उसमें से जहाँ एक प्रदेश कहीं भी आप इंगित करोगे वो एक प्रदेश है ना। अब वो एक प्रदेश कैसा है तो उसको अलग किया जा सकता है कैसा वो तो वास्तव में एक परमाणु जितनी जगह घेरता है, बस उसकी अपेक्षा से ये कहा गया है कि वो एक प्रदेश है। बाकी ऐसा कोई टुकड़ा वो मोती जैसा वो किसी तरह से भी कुछ है ही नहीं। बस वो अखंड एक है। उस अखंड एक को नापने के लिए वो परमाणु की तरफ से
कल्पना करके ये किया गया है। अब वो उतने अनंत उसके प्रदेश हैं, और उसी प्रदेश के नाप से अखंड आत्मा को नापा गया तो असंख्यात प्रदेशी है, और उन प्रदेशों में ऐसा ज्ञाप नहीं है। तो वो एक अपना आत्मा, आत्मद्रव्य, वो असंख्यात प्रदेशों में एक साथ व्याप्त है, एक साथ। तो सभी प्रदेशों में है ना। अब वो प्रदेश में गिनती करेंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये होगा तो सही ना, नहीं होगा ऐसा तो नहीं। वो क्षेत्र की अपेक्षा से नापेंगे तो 1, 2, 3, 4 प्रदेश कहेंगे, लेकिन उन सारे प्रदेशों में चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब ये वहाँ जो विशिष्ट शब्द दिया उसे वस्तु, क्षेत्र की अपेक्षा से उसे वस्तु कहा। अब वस्तु, उसकी वास्तु, और उस वास्तु को आप ये कहेंगे ना, आप अभी प्रवचन सार की चर्चा में भी बात आ रही थी, लोकाकाश अलोकाकाश, ये भेद टुकड़े हैं क्या उसके। एक आपके मकान को आपने 2 कमरों में बांट दिया तो मकान के टुकड़े हो गए क्या, और आपने बीच की दीवार हटा दी तो फिर वो एक हो गया। तो 2 कमरे थे वो कहाँ चले गए, जगह कहाँ चलेगी। तो जगह को वास्तव में डिवाइड कर दिया था क्या, वास्तव में क्या, वो तो बीच की वैसे ही दीवार है, बाकी जगह डिवाइड नहीं हुई। यदि डिवाइड हुई होती तो दीवार हटने के बाद भी 2 टुकड़े रहते उसके, इन है ही नहीं कोई डिवाइडेशन। ऐसे लोक अलोक का कोई डिवाइडेशन नहीं है, ऐसे यहाँ भी वास्तव में कोई डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन नाप की अपेक्षा से 1, 2, 3, 4 ऐसे गिन लिए। अब वो जो 1, 2, 3, 4 गिने हुए हैं वो उसको व्यतिरेक और अन्वय कहे गए थे। वो यदि व्यतिरेक करोगे, भिन्नता करोगे तो 1, 2, 3, 4 वो गिनती में असंख्यात आएंगे, और उसी का एक अन्वय चैतन्य चैतन्य देखोगे तो एक ही है, अलग अलग कहाँ है। अब उस वस्तु की समग्रता, तो एक साथ यदि वह वस्तु की समग्रता से उसे देखेंगे, समग्र वस्तु, तो कहाँ भेद है, वो एक है। वह असंख्यात प्रदेशी, तो चूंकि वो गिनती की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी कह रहे हैं, लेकिन अभी भेद नहीं, समग्रता ली है। समग्रता ली है तो पूरी वस्तु आई, वो भेद खड़े नहीं हुए, प्रदेशों के भेद खड़े नहीं हुए। अब उधर काल की ओर से, अब काल को वृत्ति कहते हैं। अब वृत्ति में दिक्कत ये है, पर्यायों में दिक्कत ये है, वो प्रदेश एक साथ है, और वो जो वृत्ति, काल की वृत्तियाँ जिनका व्यतिरेक करेंगे पर्याय, वो एक साथ नहीं है। भूतकाल के नष्ट हो चुके, भविष्य के उत्पन्न नहीं हुए हैं, बस एक वर्तमान का है। अब वो वर्तमान की व्यक्तता रूप प्रकट हो रहा है, इसलिए हमें वो पृथक दिख रहा है। जब हम उसे, जब असंख्यात प्रदेशों की गिनती करेंगे तब ये प्रदेश, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करके उसको व्यतिरेक करते हैं तो भेद खड़ा होता है प्रदेशों का। ऐसा ही वो भूतकाल की, ये वर्तमान की, ये भविष्य की, ऐसा भेद करते हैं तो भेद खड़ा होता है। और इस तरह का भेद और उस भेद में वर्तमान पर्याय वो शामिल नहीं है। लेकिन जैसे वस्तु की समग्रता, वो अभेद, असंख्यात प्रदेशी अभेद, ये जिस तरीके से लिया गया, ऐसे ही वह वृत्ति की समग्रता, अब वृत्ति की समग्रता वो काल की तरफ से देखना है। वो वृत्ति में से भेद किया गया एक एक वृत्ति, वो तो अनित्यता है, अनित्य है, वो विषय वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। इसलिए वर्तमान जो प्रकट हो रही है वो वृत्ति का एक अंश है, वो शामिल नहीं है। लेकिन जब वृत्ति की समग्रता ली जाएगी तो वृत्ति की समग्रता, जैसे वह असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश कहने पर वो भेद खड़ा हुआ, लेकिन जब समग्रता ली तो वो चैतन्य उन सब में एक साथ अनुस्यूत, एक अनुस्यूत शब्द का प्रयोग किया, वो एक चैतन्य सारे प्रदेशों में अनुस्यूत है, वो मुख्य विषय बना, इसलिए विकल्प वहाँ खड़ा नहीं हुआ। ऐसे जब वृत्ति की समग्रता देखेंगे, वृत्ति एक एक नहीं देखनी है, वृत्ति की समग्रता देखनी है,
और वृत्ति की समग्रता वो नित्य है, वृत्ति की समग्रता वो नित्यता है। अब वो नित्यता वृत्ति की समग्रता है और वृत्ति काल है, तो इसलिए काल शामिल हो गया और काल की अखंडता आ गई। तो नित्य कहने में काल की ओर से अखंडता आ गई, लेकिन काल में से एक पर्याय तो निकल गई ना, वो तो वृत्ति है, वृत्ति की समग्रता नहीं है। इसलिए वृत्ति नहीं आती है, वृत्ति की समग्रता आती है। प्रवाह नहीं आता है, अनुस्यूति से रचित प्रवाह आता है। अनुस्यूति से रचित प्रवाह, जहाँ अनुस्यूति से रचित कहते हो वहाँ समग्रता आती है, और वो अनुस्यूति एवं चैतन्य चैतन्यपने की है, वो द्रव्य है, वो नित्य है, वो आता है। ये अंतर, इसलिए वो काल की ओर से खंडित हुआ कहाँ? वो काल में नित्य कह रहे हैं तो नित्यता में आ गया ना, कि वर्तमान अलग, वर्तमान तो वृत्ति है, वो व्यतिरेक है, वो नहीं है। एक और उत्तर दिया है, जिन्हें ध्यान से पढ़ा होगा उनका ध्यान गया होगा। गुणों को शामिल कर लिया ना, अनंत गुणों का अभेद पिंड शामिल है ना, गुण शामिल है, ये मानते हो, अनंत गुणों का अखंड पिंड शामिल है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं वो पर्यायें जो एक 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 उत्पन्न होती है, जिसको वृत्ति कहा, प्रवाह कहा, उनका यदि व्यतिरेक करते हैं, वो व्यतिरेक करते हैं तो पर्याय कहलाती हैं। वो प्रदेशों में भी प्रदेशों का भी क्रम डालते हो तो प्रदेश कहलाते हैं, भेद कहलाते हैं। व्यतिरेक करते हो, लेकिन अन्वय करते हो, वो अन्वय वे प्रदेश नहीं है, वो अभेद, असंख्यात प्रदेशी अभेद एक आत्मा हो गया वो ऐसे ही वृत्ति पर्यायों को व्यतिरेक न करते हुए यदि अन्वय देखते हो तो अन्वय को तो गुण कहा है। व्यतिरेकिना पर्याय अन्वयिनो गुणा, उन्हीं वृत्तियों में, काल की वृत्तियों में भी यदि अन्वय देखोगे तो अन्वय द्रव्य है, उसमें पहले भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। वही अनुस्यूत, वह वृत्ति की समग्रता, वो प्रवाह निरंतर जो चल रहा है, अब वो जो है वो अन्वय है, वो अन्वय है, अन्वयिनो गुणा कहा है, अन्वय को गुण कहा। अब उन सारी भूत भविष्य वर्तमान उन सब में जो अन्वय रूपता देखेंगे तो अन्वय तो गुण हुआ, तो अन्वय गुण है और गुण शामिल कहते हैं। तो गुण शामिल है तो फिर अन्वय पने को देखो ना, काल की ओर से भी जो व्यतिरेक पर्याय पृथक पृथक हो रही है उन्हें नहीं देखना है, उनमें भी अन्वय देखना है, और अन्वय देखते ही गुण हो जाता है और गुण को शामिल माना है तो शामिल हो गई, फिर कहाँ दिक्कत है। इसलिए कालेन खंडयामी, जो चिंतन करने वाली पर्याय पृथक रह करके भी चिंतन करे तो भी वह मैं नित्य हूँ, मैं अन्वय रूप हूँ, मैं इन सब में अन्वय रूप रहने वाला वो हूँ। इस तरह से जो उस नित्यता को देख रहा है वो काल की अपेक्षा से अखंड है। वो वर्तमान का प्रकट उत्पाद वे रूप होते हुए भी उसकी समग्रता भी उसमें शामिल है। इसलिए वर्तमान व्यक्त पर्याय विषय बनाने के लिए विषयी रूप में अलग भी खड़ी रहे तो भी काल की अखंडता खंडित नहीं होती। ये वो दो दृष्टि देखने की, काल की ओर गुणों की ओर से अभेदपना देख लेते हैं और वो वृत्ति की ओर से अन्वयपना क्यों नहीं देखते हैं, उसका प्रवाह क्यों नहीं देखते हैं। पानी का धारा प्रवाहपना, पानी की धारा, धारा तो तभी कहलाएगी उन सारी बूंदों में अनुस्यूतपना देखेंगे, नहीं तो बूंद अलग अलग देखोगे तो फिर धारा कैसे दिखेगी। तो नित्य धारा प्रवाहपना वो तभी दिखेगा जब ये एक एक को, वर्तमान को भी, वर्तमान व्यक्त होकर के लक्ष्य तो कर रही है लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ है, उसका लक्ष्य तो प्रवाह पर है, निरंतरता के प्रवाह पर है और वो नित्य है और नित्य को तो शामिल किया हुआ है। इसलिए काल की अपेक्षा से खंडित कैसे होगी। वो वर्तमान पर्याय को पूरी तरह से अलग करने में वो क्या, वो प्रवाह का हिस्सा नहीं रहेगा क्या?
प्रवाह का हिस्सा नहीं है क्या? प्रवाह के हिस्से में से अलग हो जाएगा क्या? तो अलग नहीं होने वाला, उसमें शामिल है इसलिए। और दूसरी तरह से शामिलपना दूसरी तरह से लिया, वही तो अनुभव कर रहा है, यह मैं हूँ। इस तरह से द्रव्य के साथ अभेद हो गया, द्रव्य में मिल गया, द्रव्य के साथ एक में एक हो गया, तभी तो उसका अनुभवन हो रहा है। इस तरीके से उसके साथ मिला हुआ है, इस तरीके से अभेद है। ये दोनों दृष्टियाँ ये पुनः पुनः पढ़ करके ध्यान में लेंगे तो ध्यान में आ सकता है। प्रश्न ही खड़ा ही रखोगे तो नहीं आएगा, और प्रश्न खड़ा हो रहा है तो फिर पढ़ो उसे, दोनों तरफ से पढ़ो। गुरुदेव का जो उदाहरण दिया, वर्तमान पर्याय पृथक रह करके करती है, उसकी क्या विवक्षा है? तो अलग हो गई तो काल का टुकड़ा हो गया, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है तो उसका जो उत्तर दिया उसे फिर पढ़ो, और जितनी चर्चा की है सुनी है उसकी दृष्टि से फिर से एक बार उसे पढ़ो। तो वो सुना समझा उसके हिसाब से पुनः पुनः पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ख्याल में आ जाएगा। पुनः देखिए उस विषय को। 8वीं गाथा की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी, थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दृष्टांत कल अपन ने पढ़ लिया था, सिद्धांत वाला प्रकरण उसके साथ में आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे। किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है वो भी उसके साथ में अपन पढ़ लेंगे। बोलिए एक बार गाथा पद्यानुवाद बोलिए। अनार्य माने म्लेच्छ, और म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता है। इसे अमृतचंद्र आचार्य ने सांग रूपक घटित करते हुए, किसी ब्राह्मण ने स्वस्ति कहा, उसे कुछ भी म्लेच्छ को समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मण का स्वस्ति शब्द कहना वो आर्य भाषा में था और म्लेच्छ भाषा में नहीं था, इसलिए नहीं समझ पाया। तो क्या किया उसने? आश्चर्य से मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता रहा। फिर जब जो म्लेच्छ भाषा को जानता था और आर्य भाषा को भी जानता था, ऐसे किसी दूसरे ने या उन्हीं ने जिन्होंने कहा था उन्होंने ही जब समझाया तो बहुत प्रसन्न हुआ। कितना प्रसन्न हुआ? और क्या समझाया था? कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तो ये सुनते ही बहुत प्रसन्न हुआ और आँखों से अश्रु झरने लगे, आनंद के अश्रु झल झल होकर के झलने लगे, है ना। अब इसको सिद्धांत पर घटित करते, सिद्धांत वाला वाक्य पढ़ते जाते हैं। तथा किल लोको अपि आत्मा इति अभिहिते सति, वैसे ही लोगों को भी आत्मा कहा जाए। कौन लोग? जिसको चौथी गाथा में जीव लोक कहा है। कैसा है वो जीव लोक? जैसे काम भोग बंधन की कथा तो परिचित है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा सुना नहीं, परिचय नहीं किया, वो ऐसा जीव वो लोग कह रहे हैं, वो अज्ञानी। ऐसे लोगों को आत्मा ऐसा यदि कहा जाए तब क्या होता है? ऐसा सती कहने पर यथा अवस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वात्, वे बेचारे आत्मस्वरूप से बहिष्कृत है, उनको कुछ जानकारी नहीं है, तो वे न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता। मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, तब वे मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। कल इसमें बात करेंगे कौन देखते रहते हैं, हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, विचार करना अपने आप में, कौन देखता है, किसकी बात है। यदा तु स एव, जब उसी व्यक्ति को व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथिना अन्येन तेनैव वा, किनके द्वारा?
कि जो व्यवहार और परमार्थ के मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने में अत्यंत कुशल है, ऐसे रथी, वो महारथी, महारथ को चला रहे, इसलिए ऐसे जो महारथी, यहाँ जो आचार्य समझाने वाले हैं उनको महारथी कह रहे हैं। कौन से रथ को चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं, इसकी भी चर्चा कल करेंगे। तो अन्येन ते नहीं हुआ, चाहे वो दूसरे हों, चाहे स्वयं जो आचार्य ने आत्मा कहा था वे स्वयं आचार्य हो, उनके द्वारा व्यवहार पथम आस्थाय, व्यवहार मार्ग का आश्रय लेकर के दर्शन ज्ञान चारित्रान अतति इति आत्मा, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, वह आत्मा है। इति, इस प्रकार से आत्मपदस्य अभिधेयम प्रतिपाद्यते, ये आत्मा शब्द का वाच्य विषय क्या है, कथ्य क्या है, इसे वे समझाते हैं। तदा सद्य एव उद्यत अमंद आनंद अंतः सुंदर बंधुरबोध तरंग तत्प्रतिपद्यत एव, तब तत्काल ही उसके अंतरंग में बोध तरंग उछलने लगती है। बोध तरंग ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान की तरंग उछलती है और उसके साथ इतना आनंद प्रकट होता है कि आनंद की भी तरंगे वहाँ आने लगती है। या नहीं लिखा है कि आँखों से अश्रु झरने लगते हैं, वो तो लौकिक दृष्टि से आँखों से अश्रु झरने लगते हैं, वहाँ अंतरंग में आनंद झरने लगता है, वो अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद आने लगता है। और ऐसा अतीन्द्रिय आनंद लेकर के आत्मा का वो निश्चित रूप से आत्मस्वरूप को समझता है। एवं म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतो व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन, उदाहरण और सिद्धांत को मेल करते हैं आपस में। क्या कौन है वह म्लेच्छ स्थानीय में? सारा जगत है, लोग जिनको समझाया जा रहा है जैसे म्लेच्छ लोगों की तरह है, और उन्हें व्यवहारने से समझाया जा रहा है, माने म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेके समझाया जा रहा हो। जैसे व्यवहारने का आश्रय लेना म्लेच्छ भाषा के स्थान पर है। और परमार्थ प्रतिपादकत्वात्, जैसे म्लेच्छ नहीं समझ पा रहा था उसकी भाषा में लेकर उसे समझाया, ऐसे परमार्थ नहीं समझ रहे थे तो व्यवहार का आश्रय लेकर के समझा दिया। इसलिए उपन्यासनीय, व्यवहार को स्थापित करना चाहिए। अब अंतिम मार्मिक उपदेश देते हैं। अथ च ब्राह्मणों न म्लेच्छितव्या, वो ब्राह्मण म्लेच्छ को समझाते समझाते म्लेच्छ हो नहीं जाता है, ब्राह्मण ही बना रहता है, सदाचारी ही बना रहता है। उसी तरह व्यवहारणयो नानुसर्तव्या, समझाते समझाते व्यवहार का ही आश्रय लेने लग जाओ, ऐसा मत करना, व्यवहारने का आश्रय करने योग्य नहीं है। ये भी संदेश अंत में दिया गया है। कल 2-3 बातों पर विशेष विचार करना है। कौन अनिमेष दृष्टि से देखता है, दूसरा समझाने वालों की विशेषता क्या है, और तीसरा आनंद अंदर प्रकट हो गया। तो ये आनंद प्रकट हुआ तो कैसे हुआ? क्योंकि सम्यक तो हुआ, तो सम्यक तो होता है तो पंचलब्धियाँ होती हैं, तो 5 लब्धियों का संकेत भी इस टीका में है। वो कैसे है इसकी भी चर्चा करेंगे। नोट कर लिया।